Good morning, student. Today we will start a lesson number 6, Population in India, page number 37, Stage of Demographic Transmissions. First, three stage. First one is first stage, second stage, and third stage. Point number 1, first stage, low growth of population. It is a pre-industrial and primitive stage. The birth rate and death rate both are very high. All underdeveloped country have passed through this stage. यस क्या बोला है कि ये प्री इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन होने से पहले वाला का ये क्या है स्टेज है. इस स्टेज में लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ लो दिखा है. बट क्या बोला है कि द बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर वेरी हाई. इस रेट में बर्थ रेट भी मेरा हाई था और डेथ रेट भी मेरा क्या था हाई था. मतलब बर्थ रेट जितना था उतना का डेथ रेट भी मेरा हो रहा था. मतलब 100% बर्थ हो रहा था तो 100% डेथ भी हो रहा था. मतलब जितना बर्थ हो रहा है उतना डेथ हो रहा है. मतलब कोई भी ग्रोथ नहीं था यहाँ पे. ऑल अंडर डेवलपमेंट कंट्री, कहाँ पे अंडर डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट अभी तक विकास अभी तक नहीं हुआ, हैव पास थ्रू दिस स्टेज. जहाँ जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ था उसी कंट्री में ये सब ये स्टेज था, फर्स्ट वाला स्टेज था. सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन सच एज मास लिटरेसी, superstitions, mass poverty, orthodox, lack of medical facility, spare of educations, etc. leads to low growth of population. Before 1921, India has in the first stage of demographics ट्रांसमिटेशंस. यस क्या बोला है कि अंडर डेवलपमेंट कंट्री में सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस क्या था, दोनों अलग अलग थे. सच लिटरेसी मतलब कंट्रीज़ में पढ़े लिखे बहुत कम थे. बहुत पुरानी ख्यालों के थे. मतलब जादू करने के लिए, सुपरस्टिशन जादू करने के लिए, या ये किया तो ऐसा होगा. पंडित वगैरह बहुत ऐसे साधु संत बहुत थे. ये लोग ऐसे ही बोल रहे थे ये अच्छा है वो अच्छा है. मतलब बहुत पुराने ख्यालों वाले थे. पावर्टी, बहुत सारी गरीबी थी. लैक मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी. इसके लिए डेथ रेट ज़्यादा था. और रूढ़ी परंपरा मतलब बच्चा हो रहा है तो क्या गॉड गिफ्टेड समझ रहे हैं, भगवान ने दिया है उसे. मतलब वो गिराना नहीं है, उसे बढ़ाना है. एक के पीछे 3 4 5 6 बच्चे हो रहे हैं तो भी क्या है गॉड गिफ्टेड है. क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे और बोल रहा है कि लड़की नहीं हुए तो नेक्स्ट टाइम लड़का होगा ऐसे करके बहुत सारे चांस ले रहे थे. ये सब वो फर्स्ट स्टेज में थे. इसके लिए मेरा डेथ रेट भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, इसके लिए डेथ रेट हाई था. और बहुत जूनी रूढ़ी परंपरा से इसके लिए बर्थ रेट भी हाई था. बिफोर 1921 इंडिया हैज़ अ फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक. 1921 के टाइम पे. यस सेकेंड स्टेज क्या है, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. सेकेंड स्टेज में क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, हाई है. कैसे देखते हैं. introductions of industrialization and beginning of the process of economic development in the indicators of the second stage. क्या बोले कि जब इंट्रोडक्शन मतलब एस्टैब्लिश होने लगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन एस्टैब्लिश होने लगा, उस टाइम पे बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. उस टाइम पे इकोनॉमिक प्रोसेस में भी क्या होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा था. तब हमारे कंट्री में कौन सा सेकेंड स्टेज चालू था. ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेथ रेट स्टार्ट फॉलिंग रैपिडली. यस जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया तभी सेकेंड स्टेज में डेथ रेट क्या हो गया, स्टार्ट हो गया कि फॉलोइंग रैपिडली. मतलब फॉलोइंग कम होते होते लगा. मतलब उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टाइम में मेरा डेथ रेट क्या होना, कम होने लगा रैपिडली.
बट द बर्थ रेट कंटिन्यूली रिमेनिंग हाई। क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी आ गई, मेडिकल के वजह से मेरा डेथ रेट क्या हो गया, कम हो गया। बट उसी टाइम में सेकेंड स्टेज में मेरा बर्थ रेट जो था वो कंटिन्यूली हाई होते गया। मतलब उसमें कोई भी पॉइंट्स नहीं है, फुल स्टॉप लगा नहीं है कि मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं वहाँ पे स्टॉप नहीं, 5, 6, 7, 8 बच्चे होते ही जा रहे हैं। मतलब बर्थ रेट इंक्रीज ही है बट डेथ रेट यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। अंडरस्टैंड? यस, दिस लीड्स टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। उसे बोलते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ऑल अ डेवलपिंग कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया आर in the second stage of demographic transmissions. India is one of which entering into the third stage. Yes, इस सेकेंड स्टेज में बहुत सारी ऐसे डेवलपिंग कंट्री में भी सेकेंड स्टेज में बर्थ रेट हाई था और डेथ रेट कम था। उसके बाद थर्ड स्टेज में क्या हुआ देखते हैं। नंबर 3, थर्ड स्टेज, लो और स्टेबल पॉपुलेशन। इसमें क्या है, लो हो गया और पॉपुलेशन भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन result in the sphere of education and consciousness about standard of living with the economic development. Birth rate as well as death rate tend to decline. All our developed country are in this stage. Yes, क्या बोला है कि रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन रैपिडली बहुत इंक्रीज होते गया और अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण भी हो गया। इस वजह से रिजल्ट्स क्या मिला कि एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। यस, आप सोच रहे कि आप गांव में रह रहे बट उस गांव में शहरीकरण मतलब सिटी आ गई, पूरे रोड्स, बिल्डिंग्स, तो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी, आपको स्कूल भी आ जाएंगे। यस, स्कूल भी आ गए तो आपको एजुकेशन प्रॉपर वे में मिलेगा, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे चेंज होगा। आपका एजुकेशन मिल रहा है, जैसे कि आप 11th में, अभी आपको समझाया जा रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो रहा है। अब बड़े हो रहे थे, आपको पता चल कि दो चाइल्ड में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, या फीमेल्स को भी लो दर्जा नहीं देना चाहिए, उसे भी इक्वल देना चाहिए। गर्ल्स और बॉयज़ में इनइक्वालिटी नहीं करनी चाहिए। ये आपको एजुकेशन दिया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में वो जो मेंटालिटी है वो निकल जाए। ये एजुकेशन के थ्रू आपको ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ये उसी के थ्रू, एजुकेशन के वजह से क्या हो गया कि हमारा जो बर्थ रेट है वो कम होते गया, कम लो हुआ और स्टेबल हुआ। यस, उसके बाद क्या बोला है देखो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पब्लिक का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे चेंज हुआ। रहने का, कपड़े पहनने का, खाने का, पीने का, पुराने ख्याल जो मन में था वो सब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हो गया, चेंज हो गया। एंड द बोथ बर्थ रेट एज वेल एज डेथ रेट टू डिक्लेयर। बर्थ रेट भी कम होते गया और डेथ रेट भी मेरा क्या हो गया, कम होते गया। अंडरस्टैंड? यस, यहाँ पे 3 स्टेज दिया है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में उसे बोला है कि लो ग्रोथ रेट, ग्रोथ मेरे क्या है, लो है, बट मेरा उसमें हाई बर्थ रेट है और डेथ रेट भी हाई है। दोनों क्या है, हाई है, दोनों हाई। इसके लिए लो ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, लो है। सेकेंड स्टेज में क्या है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है। सेकेंड स्टेज में हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है क्योंकि मेरा डेथ रेट यहाँ पे कम हो चुका है बट मेरा बर्थ रेट कंटिन्यूली इंक्रीज होते गया है। थर्ड स्टेज में क्या बोला है कि लो एंड स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ है, मेरा डेथ रेट भी कम हो चुका है और मेरा बर्थ रेट भी क्या हो चुका है, कम और स्टेबल हो चुका है। अंडरस्टैंड? तीनों स्टेज समझे। आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, ट्रू और फॉल्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। यस, नेक्स्ट उसी पेज पे आपको एक टेबल दिखाया है। यस स्टूडेंट्स, आपको टेबल दिख रहा है। यस, फिगर ऑफ 6.2 हेल्प द अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक
ट्रांसमिशंस, बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन इंडिया। यस, इंडिया का बर्थ रेट एंड डेथ रेट बताया, ईयर दिया है, बर्थ रेट दिया, डेथ रेट दिया। 1901 बर्थ रेट कितना था, 49.2 एंड 42.6। ये फर्स्ट स्टेज वाला 1921 तक मेरा फर्स्ट स्टेज है, उसमें मेरा बर्थ रेट हाई था और मेरा डेथ रेट भी हाई था। यस, 1921 48.1 and death rate is 47.2. 1921 46.3 and 36.3। बिफोर मतलब 1921 के पहले ये कौन सा स्टेज है, मेरा फर्स्ट स्टेज है, इसमें मेरा हाई बर्थ रेट है एंड हाई डेथ रेट, मतलब लो पॉपुलेशन ग्रोथ है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट 1921 के बाद 1931 birth rate is 45.2 and death rate is 31.2. 1941 39.9 37.4. 1951 41.7 22.8. 1961 41.2 to 19.1. 1971 37.2 and 15.9। यस, 1971 तक आपका पॉपुलेशन ये कौन सा सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज में आपका पॉपुलेशन भी हाई है बट आपका डेथ रेट क्या होते गया है, लो लो होते गया है। नेक्स्ट इज 1981 32.5 15.0। 1991 29.5 and 9.8। 2001 28.3 9.0। 2011 20.97 7.48। देखो ये मेरा थर्ड स्टेज है, इस थर्ड स्टेज में मेरा पॉपुलेशन ग्रोथ भी लो हुआ है और मेरा डेथ रेट भी क्या हो चुका है, बर्थ रेट भी लो हो चुका है और डेथ रेट भी मेरा क्या हो चुका है, लो हो चुका है। ये मेरा थर्ड स्टेज है। अभी आप देखेंगे 2021 में, मतलब इसी ईयर में मेरा पॉपुलेशन क्या होने वाला है, बहुत लो होने वाला है, क्योंकि बर्थ रेट ओके बट डेथ रेट मेरा यहाँ पे नंबर्स बढ़ने वाला है, क्योंकि ये कोविड-19 के वजह से, कोरोना वायरस की वजह से इंडिया में बहुत सारा डेथ हुआ है। इस डेथ में आप कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा डेथ रेट मेरा यहाँ पे बहुत कम होगा और मेरा कंट्री का पॉपुलेशन ग्रोथ भी क्या होगा, कम होगा। बट इस ईयर जनगणना सेंसेशन हुआ ही नहीं, जनगणना अभी तक हुई ही नहीं क्योंकि ये कोविड के वजह से। यस, आपको बाजू में ये ग्राफ भी दिख रहा है कि हर एक ईयर्स में कैसे कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होते गया है। रेड कलर का जो दिखा है वो बर्थ रेट है और ब्लू कलर का जो है वो मेरा क्या है, डेथ रेट है। यस, मेरा जो बर्थ रेट था पहले कैसे कैसे था और कहाँ तक पहुँच गया, और मेरा डेथ रेट पहले कैसा था और अब कहाँ पे पहुँच गया है। अंडरस्टैंड, दिख रहा है। यस, यहाँ पे आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया दिखाया है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे बढ़ गया, वो जो हमारा सेकेंड स्टेज में आपको बताया है। यस, सेकेंड स्टेज में हम लोगों ने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन दिखाया कि 1961 में एक वैन में कितने जन बैठते थे। यस, आपको दिख रहा है कि इस जीप में एक ड्राइवर है, ड्राइवर के बाजू में बैठा है, पीछे 5 जन बैठे। बट 2011 में उसी जीप में कितने सारे जन बैठे हैं, मतलब पॉपुलेशन कितना सारा इंक्रीज हुआ है। अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर्स, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, बाय, थैंक यू।